नमस्ते, मैं हूँ रजनी, स्वागत करती हूँ आपका माय ऑर्गेनिक गार्डन में। इस वीडियो को अपलोड करते वक़्त उससे पहले मेरे दिमाग में थी कुछ बातें, जो कि किसी के सामने बैठ के आप एकदम से नहीं कर पाते अपने मन की बातें। तो इस व्लॉग में मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके साथ में। तो ये जो आप हरी-हरी खेती देख रहे हैं, तो जब भी मैं ये मेरा एक्चुअली किचन गार्डन है तो फार्म मेरा, पर ये किचन गार्डन है। क्यों किचन गार्डन? इसलिए कि मेरी सारी किचन की चीज़ों के लिए मैंने इसको बनाया है, ये बिज़नेस के लिए नहीं है। तो यहाँ से मैं आलू वग़ैरह उखाड़ूँगी, गाजर, टमाटर, प्याज वग़ैरह सारी चीज़ें। तो मुझे जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ, ये धनिया, तो मुझे अपनी दादी की याद आती है। और पापा दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। बचपन में जब भी कुछ गाँव जाने का मौका मिलता था, पापा मम्मी के साथ में, बहुत कम ड्यूरेशन होता था कि हम गाँव में रहते थे, कि वहाँ पर जाके हम ये सब चीज़ें कर पाएँ। बहुत मन होता था। तो मैं जब छोटी थी तो पापा मम्मी जब वापस जाते थे वहाँ से, गाँव से अपनी ड्यूटी पर, पापा जाना होता था। तो ये आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें मेरे ये आलू हैं। तो इन सबको देखते हुए मैं जब छोटी थी, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं खेतों में छुप जाया करती थी जाकर, और मैं नहीं जाना चाहती थी शहर वापस। तो और पापा भी रिटायरमेंट के बाद अब सोचा करते थे कि मैं भी खेती करूँगा। रिटायरमेंट के बाद उनका भी बहुत मन था। मैं भी शायद उन्हीं से इंस्पायर हूँ। तो पापा का सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो सपना मैंने पूरा किया पापा के लिए। और ये ऑर्गेनिक सारा जो कुछ भी मैं उगा रही हूँ, ये आलू गाजर जो मैंने उखाड़े अभी, और कुछ हमने खाई भी। छोड़िए इन सब बातों को, ये सपना है जो मेरा पूरा हुआ। 100 बात की एक बात ये है, और मैं आ गई अपने किचन में, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। वो भी किचन मैंने गार्डन के कोने में बनाया। बाहर किचन मेरे पास कई सारे हैं, अलग अलग मूड के लिए अलग अलग किचन। तो इन सब की मैं बिल्कुल मेरी दादी की स्टाइल में सब्ज़ी बनाऊंगी। हम लोग शहरों में कितनी ग्रेवी, कितना ऑयल खाते हैं, ये ऑर्गेनिक है। 100% ऑर्गेनिक सब्जियां। ये छोटू सा आलू, और बड़े से आलू, और छोटी मोटी बड़ी गाजरें। तो किचन में चल के हम बनाएंगे आज मेरी दादी की स्टाइल की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही सिंपल है। बहुत थोड़े से ऑयल में ये बन जाएगी। आप देखते रहें इसको। नमक मिर्च हल्दी हींग, और बस हो गई मेरी सब्ज़ी तैयार। तो ये आप देखते रहेंगे। तो जब भी मेरी दादी बनाती थी, कभी भी आपके साथ शेयर करूँगी, ये चूल्हे की रोटी, और सब बहुत ही टेस्टी लगा करता था। पर कहते हैं ना, ईश्वर ने सुनी, और मेरा सपना, मेरे पापा का सपना शायद वो के आसपास होंगे तो देखते होंगे। और ये मेरा किचन हरा भरा आप देख रहे हैं। और हम बनाएंगे अपनी दादी की स्टाइल में सब्जी। वो एक रायता बहुत अच्छा बनाती थी, शायद आप शहरों में नहीं जानते होंगे। धुमार दे के बनाती थी, हींग जीरे का, कंडे के ऊपर, जलते हुए के ऊपर मटकी उल्टी रख देना। वो भी आपके साथ कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसमें जो हींग जीरे का जो जला हुआ टेस्ट आता है, उस मट्ठे में दही नहीं डाली जाती, उसमें खट्टा मट्ठा पड़ता है, थोड़ा सा खट्टा सा वो रायता होता है, और बहुत ही स्वादिष्ट। वो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी अपनी कुछ दादी के साथ मेमोरी। वो अपने आखिरी वक्त में गांव में नहीं रह पाई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि उन्हें हमारे पास आना पड़ा आगरा आगरा में। जहाँ पर कि गांव में रहते हुए मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत शौक़ है यहाँ शांति और सारी चीज़ें देखती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो जो इंसान गांव में रहा हो, पैदा हुआ हो, पला बड़ा हुआ हो, उनकी शादी वहीं पर होके आई, वो दादाजी, पापा, ताऊ, बुआ वगैरह सब कुछ, और फिर फाइनली लास्ट स्टेज में अपना घर छोड़ना पड़े और आना पड़े शहर में। तो होती है शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही। इस प्रॉब्लम को शायद वही फेस करेगा जो समझ सकता होगा, या समझ पाता होगा इन चीज़ों को। हर इंसान के बस की बात नहीं है। लोग कहते हैं गाँव में क्या रखा है, गाँव के लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं शहरों में, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे ताज्जुब होता है कि वो शहर में आके करना क्या चाहते हैं। इतनी गंदगी, इतना पोल्यूशन, इतनी भीड़ भाड़। पर पता नहीं, अपनी अपनी चॉइस होती है। पर मेरी दादी काफ़ी परेशान उसमें गई, क्योंकि उन्होंने उन्होंने जब आखिरी सांसें ली तो वो शहर में थी, और उनकी इच्छा थी कि वो गाँव में दम तोड़ें अपना। पर ऐसा उनके साथ नहीं हो पाया। पर एनीवेज़,
किस्मत होती है अपनी अपनी। और देखिए मेमोरी शेयर करते करते मैंने बना दी है ये सब्ज़ी। इसमें मैंने ये लाहौरी नमक डाला है। मैं नॉर्मल नमक बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मैं लाहौरी नमक ही डालती हूँ काफ़ी सालों से। और कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक ही मैं ऑयल वगैरह यूज़ करती हूँ, आटा वगैरह भी। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सब्ज़ी आप मार्केट से ख़रीद के बनाएंगे तो इतनी टेस्टी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिकली उगी हुई फ्रेश सारी सब्जियां थी। और 10 से 15 मिनट में ये सिम पर कुक हो गई। इसको तेज़ आग पे नहीं रख सकते क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला इसमें। और देखिए ये बिल्कुल रेडी है सब्ज़ी। और अगर आप इसको काश खा पाते, अगर खाना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं मेरे फार्म पर, और इन सब चीज़ों का भी मज़ा ले सकते हैं। ये धनिया लेके आई थी मैं यहाँ से, उखाड़ा था मैंने अपने किचन गार्डन में से, जिसकी की महक बहुत अच्छी है। पुआल उसमें रह गई थी, धो धा के मैंने ये काट दिया। आलू गाजर की जब सब्ज़ी आप बनाते हैं तो वो धनिया के, हरे धनिया के बिना अधूरी है। जब तक हरा धनिया उसमें जाता नहीं तब तक टेस्ट आता नहीं उसमें। तो ये देखिए बस मेरी दादी जैसी सब्ज़ी तैयार हो गई बिल्कुल। और अब हम इसको खाएंगे चूल्हे की रोटी के साथ में। तो आप अगर शहर में रहते हैं, मल्टी लेयर्ड उसमें बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो आप इन चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं मेरे इन वीडियोस में। क्योंकि हम जब वीडियो देख रहे होते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें दिख रही होती हैं, तो हम खो से जाते हैं कहीं पर। तो ये हमने ईंटें रखी और यहीं पर हमने रोटियां सेकी और इसके साथ खाई। मुझे उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट करें, शेयर करें। और अगर इसी तरह के व्लॉग और मेरा किचन गार्डन और सारी चीज़ें, जानकारियाँ कैसे मैं उगाती हूँ, आप भी उगा सकते हैं, ये सब देखना चाहते हैं ऑर्गेनिकली 100% घर की ही चीज़ों से, अपने गाय का गोबर और गौमूत्र वगैरह से। तो मुझे उम्मीद है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरा थोड़ा सा गला भरा है आज, या अक्सर होता है ऐसे ही आते हुए। तो हाँ, मैं कह रही थी आप सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर सेट कर दें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ये वीडियोस आगे नहीं देखने मिलेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत ज़रूरी है। राइट साइड में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको पुश कीजिए और सब्सक्राइब आ जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड।